जब चुनाव होने होते हैं तो तमाम वो मसले सामने आते हैं जो सरकार का असली चेहरा दिखाते हैं। वो तमाम वो मसले सामने आते हैं जो बताते हैं कि 5 साल में सरकार ने किया क्या और देश के असली मुद्दे क्या हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक महीने से तकरीबन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो खुद को परमानेंट करने के लिए धरना दे रहा है, मांग कर रहा है। संगठन के लोग हैं हमारे साथ। सर, किस मुद्दे पे आप लोग 1 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम शेखर चंद है। मैं गार्गी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग स्टाफ से हूँ। ये जो हमारा धरना चल रहा है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत थे उनको एक पेपर कराया गया एनटीए के द्वारा, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधलीबाजी हुई और इन लोगों को जो है कहा गया कि हम आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, लेकिन इन्हों को ना क्या किया गया है, इनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें ना जो नॉर्म्स है डीयूपीटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। और जो सेंटर थे एनटीए के सेंटर पर भी कहीं पर बत्ती चली गई, कहीं पर कंप्यूटर में अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो 6 महीने का जो होता है डीयूपीटी का कि उसमें आपको प्रोसेस को पूरा करना है, वो फॉलो नहीं किया। और काफ़ी समय बाद जाकर इन्होंने एनटीए से पेपर कराया, जिसके अंदर काफ़ी खामियां यहाँ पर लोगों ने बताई हैं कि कोई 1 घंटे बाद भी आ रहा है, किसी का कंप्यूटर वो हो गया, अपने आप ही चले जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी धांधलीबाजियाँ इसके अंदर हुई है। और इन लोगों को सभी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो यहाँ पर 15-15 साल से लगे हुए हैं, इन सब लोगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कह दिया कि आप लोग को हम बाहर कर रहे हैं, और उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लोगों को बाहर कर दिया गया है? हाँ, इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया एनटीए ने। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भी अब जो लोग जिन्होंने पेपर किया है, जो भी है, उनके ऑर्डर निकाल दे कि आप ज्वाइन कीजिए। तो उनको स्पीड फोर्स से इन्होंने लेटर भेज दिया। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। अगर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति एक होती है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन आप 6-6 महीने करके अगर ये 15 साल इनको निकाल दिया, इसका मतलब कि अब ये लोग बताइए इस उम्र पूरा जीवन दे दिया इन्होंने, पूरा जीवन दे दिया। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इसके अंदर इन्होंने 600 लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने 255 लोगों का जो है ऑर्डर जारी किया है, जिनको इन्होंने बोला है कि आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन हमारा जो धरना चल रहा है वो 25 जुलाई से चल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के इस फैसले से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की नौकरी चली गई? इसमें कम से कम 600 लोग हैं जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले। उसमें कुछ लोग हैं 10 या 5% होंगे जिन्हों का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप में भी उनको पेपर देना है। हो सकता है वो आगे वो भी बाहर हो जाएं। तो इस तरीके से जो 600 लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए हैं, उनमें से कुछ ही लोग हैं, बाकी सब लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जो मतलब जो 6-6 महीने के बाद दोषी कौन है? दोषी प्रशासन दोषी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो प्रशासन दोषी है। अगर ये लोग, अब ये बताइए, 44 साल, किसी की उम्र 45 साल हो गई है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर भी हो चुके हैं, है ना। तो इन लोगों को क्यों नहीं समय रहते ही सब कुछ किया गया? अब आप कह रहे हो कि पेपर में बैठिए, आप इनको कीजिए। अब एक जो नया एक युवक है जो तैयारी कर रहा है कोचिंग सेंटर से, वो पेपर पास करेगा। ये पूरे दिन यहाँ पर सुबह से शाम तक काम करते हैं। अंदर प्रशासन ने एक चीज़ और छेड़ी हुई है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको भी क्या कंसल्टेंट रख लेते हैं 2-5 साल के लिए, उनको भी रख लेते हैं और इन लोगों से काम कराते हैं। और वो लोग क्या काम करते हैं कुछ पता नहीं। अब ये लोग काम कर रहे हैं। डिमांड क्या है आप लोगों? हमारी डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है 10-15 साल से, इनको एब्जॉर्ब परमानेंट किया जाए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए 2 रूल चल रहे हैं, एक टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए क्या हो गया कि उन्होंने कहा, जो वहाँ की यूनियन है डूटा, उन्होंने कहा कि इन्हें एब्जॉर्ब करो। उनको तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हों को इंटरव्यू के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हमने इंटरव्यू एक अपना जो है ना प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू करवा के उनको एब्जॉर्ब कर दिया। तो हमारे लोगों ने जो पेपर दिया था, इनको भी उसी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पर जो है टीचिंग में 2-2 साल से जो सिस्टम है एडहॉक पे लगे हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं 10-15 साल से, इनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार भी इंटरफेयर करे इसमें? केंद्र सरकार को बिल्कुल इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और हमारे साथियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस समय बैकबोन है। 600 लोगों का सेंटर ऑफिस के अंदर ही काम करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर सरकार 1 महीने से आप लोग धरने पे हैं, नहीं आप लोगों की बात सुन रही है, 1 महीने हो गए, कोई बातचीत के लिए बुलाया डी एडमिनिस्ट्रेशन ने? हाँ, हमारा जो डुक्कू नेतृत्व है, जो हमारी जो नेतृत्व है, उनको प्रशासन ने बुलाया। हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और 2 मीटिंग में इन्होंने भी जो है ज्वाइनिंग जिन्होंने की थी, उनकी ज्वाइनिंग पर होल्ड लगा दिया है। और जिन लोगों ने 10-12 या 17-18 जो भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको भी अंडर एग्जामिन डाल दिया है, उनको भी होल्ड पे रख दिया है। तो अभी हमारी सकारात्मक हमारी बात चल रही है। लेकिन आप लोगों की मांग है कि
परमानेंट किया जाए, हमारी मांग ये है ताकि कि इस डर से निकल सके। हाँ, हमारे जो लोग हैं जो 10-15 साल से हैं वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे भी हो, शादियाँ भी हो चुकी हैं, बच्चे भी हो चुके हैं, इनको क्यों गुमराह किया गया? समय रहते क्यों नहीं प्रशासन ने भर्तियाँ की टाइम से? इनको भी 1-2 साल होते तो ये भी कहीं और देखते, लेकिन 15-15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? इनों का भी परिवार है, बच्चे, इनको भी पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों ने सरकार को या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 15-15 साल दे दिए, उनकी जगह पे अचानक नई भर्तियाँ कर देना, उनको कह देना कि आप बाहर चले जाओ, एक अमानवीयता भी है बड़ी। आज के वक्त में ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐसे तमाम सवाल डी एडमिनिस्ट्रेशन पे खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दिल्ली दस्तक।